और क्या क्वेश्चन कराया था लास्ट में? बस यही क्वेश्चन कराया था। देखो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो, 22.2 ग्राम्स ऑफ 22.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड was dissolved in 100 grams of water. Calculate the difference between calculate the difference between boiling point and freezing point of the solution. ये भी दिया हुआ है 0.52 kg केल्विन पर मोल। KF दिया हुआ है 1.86 kg केल्विन पर मोल। करो। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट चाहिए होगा ना? 40।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? कितने लोग कम से कम वो एक्सप्रेशन लिख लिए जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? ये हाथ ने- कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन निकाल लिए अभी? ज़्यादा हाथों की उम्मीद थी मुझे, पर चलो देखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट तो पहले निकाले होगे। कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट? 111। यही आ रहा है ना? ये कितने लोग गलत निकाले वो हाथ उठाओ पहले। और कितने लोग चाहते हो कि मतलब मैं ये बता दूं कि ये कैसे आएगा? इसका वेट कितना दिए थे? वेट 22.2 ग्राम। और पानी कितना दिए थे? 100 ग्राम। कोई मोलैलिटी बता सकता है क्या? मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट तो नहीं दिया है, पर वेट दिया है। वेट दिया हो तो मोल निकाला जा सकता है। क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड? 22.2 में डिवाइड करेंगे 111 से। क्या? ये आ गया मोल। अब मोलैलिटी निकालने के लिए इस मोल में क्या करते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं और इनटू ऊपर क्या करते हैं? 1000। ये समझ में आ रहा है या नहीं बे? ये कितना आ रहा है, कोई आइडिया है? 2 मोल। तो बड़ा आसान हो गया। मोलैलिटी 2 कितने लोग निकाल लेते? सुबह? ठीक। अगर मोलैलिटी इतनी है तो डेल्टा टी बी कोई बता सकता है कितना होता है? मोलैलिटी इंटू के बी, यही होता है? नहीं, ये होता है आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ये कितने लोग आई का मल्टीप्लाई किए हो? और कितने लोग आई का मल्टीप्लाई नहीं किए हो? वेरी गुड, वेरी गुड। अब से करना। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड के जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है? Ca2++ 2Cl-। तो 1 मोल से कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है? 3। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लो। I 3। के बी की वैल्यू कितनी है? 0.52। और इनटू कितना पे? ये कितना आ रहा है? 3 पॉइंट
3.12 केल्विन, यही आएगा। ये तो डेल्टा टीबी है, कोई बता सकता है कि टीबी कितना होगा? 373 प्लस 3.12, यही आ रहा है। अच्छा, डेल्टा टी एफ कोई बता सकता है कितना होगा? आई इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 3, के एफ की वैल्यू कितनी है? 1.86, और मोलैलिटी की वैल्यू तो सॉल्व करके बता कितना आ रहा है? 11.16। तो जो टी एफ होगा वो कितना आएगा? 273 माइनस 11.16, यही आएगा। केल्विन में कर रहे हो तो केल्विन में करो, ठीक। डिग्री सेंटीग्रेड में करना चाहते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में करना चाहते हो वो भी कर लेंगे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट पूछे थे या बॉइलिंग पॉइंट? दोनों का डिफरेंस। तो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 373 प्लस 3.12 माइनस 273 माइनस 11.16, यही आ रहा है। माइनस को अंदर ले जाना, ये आएगा 100 प्लस 3.12 प्लस 11 पॉइंट, जोड़ लेना। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत जल्दी कर दिया था इसको, कोई बात नहीं कोई बात। मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा थोड़ा एक स्टेप बाद लिखता हूँ। ये आएगा 373 प्लस 3.12 माइनस 273 प्लस 11.16, यही आ रहा है। अरे यही आएगा ना। और 373 में से 273 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100, वही तो लिखा हुआ है। ये कितना आ रहा है? 14 14 पॉइंट, वेट, ये आंसर है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये आंसर सही सही निकाल पाए थे अभी जस्ट? मेरे करने देना, वेरी गुड वेरी गुड। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर करना चाहते हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में कर सकते हो, कुछ खास फर्क नहीं आएगा। तो के बी टी बी आएगा, वो कितना आएगा? 103 पॉइंट, क्या हो रहा है, चल नहीं रहा ठीक से। 103.12, बेकार सही हो गया क्या? और टी एफ जो आएगा वो आएगा माइनस 11.16। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 103.12 माइनस माइनस 11.16, और वो कितने के बराबर आएगा? घटा के देख ले, दोनों से सेम ही आएगा। किससे करना आसान है, डिग्री सेंटीग्रेड से या केल्विन से? दोनों से ही आसान है। एक और ऐसा देंगे तो कर लोगे? लिख। इसको छाप रहे हो क्या तुम लोग? कुछ ठीक है, छापो। एसिटिक एसिड ले लेते हैं। देखो, 60 grams of acetic acid was dissolved in 200 grams of 200 grams of 200 grams of water. Calculate boiling point of the solution. Boiling point of the solution. Assuming 40% dissociation. Assuming 40%
डिसोसिएशन करो। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है कि एसोसिएट होता है पानी में? डिसोसिएट होता है। थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि खाली पढ़ाया ही था, आज क्वेश्चन करा रहा हूँ। तीसरी क्लास भी मेरी है ना बे? तुम लोगों को पता है कि नहीं, आज इस वीक में मेरी ज़्यादा क्लासेज लगी हैं तुम लोगों में। रोज़ 2 क्लास लगी है आज से। कल क्लास नहीं लगी थी ना, उसी का भरपाई कर रहा हूँ। तो ये है। इतना ही आएगा। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? चलो एक्सप्रेशन तो लिख ही लिया होगा। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट तो निकाला होगा ना बे? 60 ही दे रखा। और वेट कितना दे रखा है? वो भी 60 दे रखा। और पानी कितना दे रखा है? 200 ग्राम। तो कोई मोलालिटी निकाल पाया आज तक? अच्छा, पहले मोलालिटी से पहले आई निकालते हैं। ये जब डिसोसिएट होगा कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है? तो अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो इसमें कितना घटा हो गया? तो इसका 0.4 बनेगा, इसका भी कितना 0.4, तो टोटल मोल्स कितने हुए? 1.4। दिख रहा है ना? मोलालिटी आएगी, वो आएगा कितना पे? जल्दी बता। नंबर ऑफ मोल्स कितने आया? 1 डिवाइडेड बाई क्या? 200 इंटू क्या पे? 1000। ये कितना आ रहा है? 5। ये तो बहुत ज़्यादा आ गया। आ गया तो आ गया, क्या ही कर। क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट ना?
बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आएगा आई इंटू एम इंटू के बी, यही आ रहा है। आई की वैल्यू बताओ 1.4, एम की वैल्यू बताओ 5, और के बी की वैल्यू बताओ 0.52। जल्दी सॉल्व कर बताओ कितना आ रहा है। 3.64, यही ना। तो जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी है ना, टी बी आएगा वो कितना आएगा 103.64 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। केल्विन में भी बता सकते हो, केल्विन में बताओगे या डिग्री सेंटीग्रेड में बताओगे वे, जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा उसमें बताओगे, अपने मन से कुछ नहीं बताओ। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया रहेगा वही करें। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे? ये भी नहीं दिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, वही यूज करना था। पानी का के भी तो हमेशा उतना ही रहेगा ना बे। क्या हुआ? आई कहाँ से आ गया? आई अब हमेशा आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है? मतलब एक में से 100 में से कितना डिसोसिएट होगा, और एक में से अगर एक मोल लेंगे 0.4 डिसोसिएट होगा। एसीटेट का कितना बनेगा, और H प्लस का, और एस्टिक एसिड का कितना बचेगा? टोटल कितने पार्टिकल हुए? लेट समझ में आता है क्या तुम लोगों को? ये समझ में आ रहा है कि नहीं बे? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। चलो तो एक उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, लिखो। इफ 5 मोलर ऑफ एन एसिटिक एसिड 5 molar of an acetic acid boils at 103.64 डिग्री सेंटीग्रेड। रिपीट कर दूं? नहीं, लिखा हुआ 103.64 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जल्दी से आंसर बताना होगा तो क्या बताओगे बे? 1.4, 40%, 1.4 बता रहे हैं। अल्फा की वैल्यू 1.4 होती है क्या कभी? जो पूछा जाए उसी का आंसर बताया करो। जल्दी से निकल आए वो आंसर नहीं। आंसर 40% है। हाँ, ये आंसर तुम्हें निकालना है। आंसर पता हो तो आंसर निकाला जा सकता है। तो हेल्प ले रहे थे ना, इसलिए चेंज कर, कोई बात। अब ये वाला क्वेश्चन कर, पुराने वाले क्वेश्चन से हेल्प ले रहे हैं। कुछ लोग बहुत समझदार हैं, पहले ही छाप लिए थे, वो आराम से कर सकते हैं। वेरी गुड।
कितने लोग 40% आंसर निकाल लिए? 40% आंसर नहीं, कितने लोग आंसर 40% निकाल लिए? बाकी क्या कर रहे हो बे? मतलब दिया हुआ क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, केबी नहीं दिए हैं क्या? केबी की वैल्यू कितनी है? 0.52 केजी केल्विन पर मोल। कुछ लोग कहेंगे सर केबी दिए ही नहीं थे तो हम कहाँ से करते? चलो मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता। मान लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। अरे एक्स क्यों मानोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा माना जाता है। करो अब तो हो ही जाएगा। देखो, हेल्प करते ही हो गया। कितने लोग 40% आंसर निकाल लिए? बड़ी अजीब बात है, ये कैसे कर लेते हो तो यार तुम लोग? मुझे भी सिखाओ। आई अगर अगर एसिटिक एसिड है और ये डिसोसिएट हो रहा है थोड़ा सा, एसीटेट आयन बनाएगा और क्या बनाएगा वे? H प्लस आयन। अब जब मैं समझा रहा होता हूँ तो मोस्ट ऑफ टाइम लोग देख ही नहीं रहे होते, कहते हैं "अरे, पहले लिख लो आप ना, जब पूरा छाप लोगे सोल्यूशन तो फिर उसके बाद हम छापेंगे, है ना, क्योंकि यही मोटिव से तो आते हो। अगर इस मोटिव से आते हो तो भैया मेरी क्लास में मत बैठो, क्योंकि मैं छपवाने के सख्त अगेंस्ट हूँ। हाँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिए थे? अल्फा। इसका कितना बनेगा? अल्फा। और इसका भी टोटल मोल्स कितने हुए? और यही हमारा क्या बनेगा बे? आई। तो आई आएगा, वो आएगा 1 प्लस अल्फा। क्या? जो केबी की वैल्यू, डेल्टा टीबी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आई इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू केबी की वैल्यू कितनी है? 0.52 इंटू मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी 5। और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है? 104, 103.103.64 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी कितना होगा? 3.64। यही आएगा। कितने इक्वेशन है बे? और कितने अननोन? कितना दिन लगेगा सॉल्व करने में? एक। कितने लोग ये इक्वेशन सही से ही बना पाए थे? अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ये इक्वेशन भी नहीं बना। कठिन इक्वेशन है क्या भैया? एक और ऐसे ही देते हैं। कर लोगे ना? लिखो। इफ एन एक्वस solution of acetic acid, if an aqueous solution of acetic acid boils at 103.64 degree centigrade, 103.64 degree centigrade, calculate its molality, calculate its molality। जल्दी से क्या आंसर बताओगे? जल्दी से अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अभी क्वेश्चन पूरा ही नहीं हुआ। एज्यूमिंग
40% डिसोसिएशन, एज्यूमिंग 40% डिसोसिएशन। करो। और ये तीनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। कर लिया? कितने लोग 5 आंसर ले आ पाए? वही आंसर है, और क्या आंसर? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सब लोग सॉल्व करके 5 आंसर ले आए। आंसर भी पता है, प्रोसेस भी पता है, ये बता रहा मैं। कोई और दूसरा सॉल्व बताओ बे, तू कोई सॉल्व बता बढ़िया। इससे पूछ। कोई सॉल्व ही नहीं पता? नाम बोल। बेंजोलिक क्लोराइड? बेंजोइल क्लोराइड? बेंजोइल क्लोराइड डिसोसिएट होता ही नहीं है। तो ऐसा बताओ जो डिसोसिएट होता हो। पता ही नहीं है। चलो मैं करता हूँ, एल्युमिनियम सल्फेट लगेगा। फार्मूला हमको नहीं। फिजिक्स है। लिखो। 0.3 मोलर NaCl solution, 0.3 मोलर NaCl solution। हाँ? नहीं यार। मोलर, हाँ। मोलर, कैपिटल M, मोलैरिटी दे रखी है। 0.3 मोलर NaCl solution is isotonic with 0.36 molar 0.36 molar aluminium sulfate solution, aluminium sulfate solution। Calculate। Degree of dissociation of aluminium sulfate, assuming 100% dissociation of NaCl, assuming 100% dissociation of NaCl। करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? मान लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जो एल्युमिनियम सल्फेट है वो कितना है? अल्फा। क्या? NaCl है, इधर देख। NaCl है इधर, और इधर क्या है? Al2SO4 ट्राइस। यही होगा ना एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला? कितने लोग एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला गलत सोचे थे, वो हाथ उठाओ। या नहीं लिख पाए? उसी में बैठे रहते हैं सब, हाथ वो नहीं उठाते। कितने लोग ये एटलीस्ट फार्मूला सही सही लिख पाए थे? चलो, तो जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि उनको ये भी नहीं आता। कोई बात। NaCl का आई की वैल्यू कितनी होती है? ये तो मालूम है ना? 100% डिसोसिएट होगा तो। पर ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, ये क्या बना रहा है? 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, यही है ना? अब इसका एक मोल लेंगे और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इसका कितना बनेगा जल्दी बता। और इसका कितना बनेगा? 3 अल्फा है, तो टोटल मोल्स कितने हुए? तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 + 4 अल्फा, यही आएगा। अब ये कह रहे हैं कि आइसोटोनिक है, इसका इसका कितना मोलैरिटी दिया है? 0.3, और इसकी मोलैरिटी कितना दिया है? 0.36। तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? 0.3 इंटू कितना? 2, और इंटू RT, यही आएगा। अबे यही आएगा ना? और इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा? 1.4 अल्फा इंटू क्या? 0.36 इंटू कितना? RT। और क्योंकि ये दोनों आइसोटोनिक है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा होगा? अरे कौन ज़्यादा होगा? बराबर। क्या इसको सॉल्व करके कोई अल्फा अल्फा की वैल्यू निकाल पाया आज तक? RT से RT क्या हो जाएगा बे? अब तो अल्फा निकल जाएगा। चेक करके देखो, 1 से ज़्यादा तो नहीं आ जा रहा? 0.16 आ रहा है, मतलब 16%। यही है। कितने लोग ये इक्वेशन सही सही बना पाए थे? छाप रहे हैं यार, इसको भी छापोगे क्या तुम लोग? एक और कर, एक और कर। कितना आया अल्फा, जल्दी से बता। 1 पॉइंट, सॉरी 0.16 ना? श्योर ना बे? 1/6? 1/6.16 कैसे हुआ? ये सब इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना कि मैं सही में कंफ्यूज हो जाता हूँ। 0.166, ये पूरा ऐसा 1/6 पे आंसर नहीं दे सकते यार। और आंसर निकालना पड़ेगा, तो बहुत घटिया आंसर आया। देखो, calculate the molarity of NaCl solution. Calculate the molarity of NaCl solution, which is isotonic with, which is isotonic with 0.36 molar aluminum sulfate solution. 0.36 molar aluminum sulfate solution having degree of dissociation 20%. Having degree of dissociation 20%. करो।
सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, अलग तरीके से इसको सॉल्व कर। हाँ, अल्फा की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है, तो ऑब्वियसली अभी जल्दी से आंसर नहीं बता सकते। जल्दी से बता पाओगे क्या कि 0.3 मोलर होगा? 0.3 मोलर नहीं हो। आंसर आएगा, वो आएगा 5/6, 0.326 डिवाइडेड बाई 5। 0.36, 0.324 आ रहा है। मैं कैसे कर रहा हूँ? मेरा 0.36 क्यों आ रहा है? आई रख के ही कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक देख, आई 1.8 रखना था। अलग एक गलती कर रहा था, प्लस वाला गलती कर। ठीक है। हाँ, तुम्हारा आंसर सही है। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? नहीं बताऊंगा मैं इसको। बता दो क्या भाई? देखो इधर, इसका कंसन, इसका मोलैरिटी नहीं पता है, एम मान लो। इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.36, और आई की वैल्यू कितनी है? अब आइसोटोनिक हैं, तो 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू कितना होगा? 0.36 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2, तो यहाँ 0.2 रखो, कितना आ रहा है? 0.8, तो ये आएगा हमारा 1.8। यही आएगा ना? क्या यहाँ से मोलैलिटी नहीं निकाल लोगे? ये इतना कठिन तो नहीं था। कट, कठिन है क्या बे? ये कुछ बोलते भी नहीं है। सदमे में हो क्या तुम लोग? सदमे में कैसे हो? मतलब नहीं समझ में आ रहा है इसलिए सदमे में हो कि अरे ये हो क्या रहा है? या समझ में आ जा रहा है इसलिए सदमे में हो कि अरे यार इतना आसान था, समझ में आ गया? मुझे यही नहीं समझ में आता, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं सर, कोई रिएक्शन। ऐसे इससे अच्छा तो गमला रखवा देते हैं यहाँ पे, उसी को पढ़ाते। कुछ तो रिएक्शन देना पड़ेगा ताकि मुझे समझ में आए, मैं ही कंफ्यूज हूँ। एक और ऐसा ही दें? अब नहीं देंगे। लिखो इसको। क्वेश्चन लिखो पहले, फिर समझो, फिर उसके बाद सॉल्व करके बताओ क्या आंसर है। अगली क्लास में पीरियोडिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने आता है ना? सॉल्व कर।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? चल, तो लिक्विड हैं ए और बी, इनको 3:2 के रेशियो में मिक्स किए हैं और 400 और 500 मिलीमीटर एच इनका वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्मेट में। तो क्या मिक्स करने के बाद इनका जो वेपर प्रेशर आएगा वो निकाल पाओगे कभी? उसके लिए वो एक एक तरीका बताए थे कि ए यहाँ पे लिखना, बी यहाँ पे लिखना और यहाँ पे लिखना टी, सी नहीं बे। और ए का कितना दिया हुआ है वेपर प्रेशर? 400 और इसका 500। ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? 3/5। और बी का मोल फ्रैक्शन 2/5, यही आएगा। तो ये दोनों क्या आएंगे? इनके पार्शियल प्रेशर। दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा टोटल प्रेशर? ये सब जोड़ के कितना आ रहा है? 440 मिलीमीटर एच आना चाहिए, ठीक है। पर आ कितना रहा है? 484 आ रहा। ये ज़्यादा है कि कम है बे? अच्छा, किसी फॉर्मूले से जो आता है, एक्सपेक्टेड से अगर ज़्यादा वैल्यू आती है तो हम उससे कैसा डेविएशन बोलते हैं? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन। और जो राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन फॉलो नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये पढ़े हो ना, आइडियल गैस इक्वेशन को जो फॉलो करेगा वो आइडियल इक्वेशन आइडियल गैस होगा, और पी वी इक्वल टू एन आर टी को जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल गैस होगा। ठीक है ना बे? तो ये एक आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन? जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है बे? ज़्यादा आ रहा है। तो कैसा डेविएशन होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे बोल। पॉजिटिव। कोई बता सकता है कितना ज़्यादा आ रहा है? कैसे निकालोगे? उसमें से इसको घटा दो, कितना आ रहा है? 44, है ना? तो कोई ये बता सकता है कितना परसेंट डेविएशन हो रहा है? 44 डिवाइडेड बाई 440 इंटू कितना? 100, ये कितना आता है? 10%। समझ में आ रहा है? हाँ, तू खड़ा हो जाओ। अरे तुझसे पूछ रहा के पीछे। कहाँ खोए रहते हो तुम, ये बताओ। पता नहीं बोल रहा है या पता है बोल रहा है? बताएंगे नहीं? यही था मेंटली भी। तो फिर तुझे पता होगा, फिर तो अच्छी बात है। फिर तो तुझे पता होगा कि ये कौन सा डेविएशन है, किस टाइप का डेविएशन है। ऑर्थो डेविएशन है, पैरा डेविएशन है या मेटा डेविएशन? कैसा डेविएशन है? हाँ, मैंने अभी क्या बताया किस टाइप का डेविएशन? अभी बता क्लास में। अच्छा, कितना डेविएशन है ये बता सकता है? खैर, गाली देने का मन तो कर रहा था, पर ऑन कैमरा नहीं दे सकते। क्या करो, बैठ जाओ, सुना करो। हाँ, के बारे में सोच रहे हो वो भी मिल जाएगी। पीवीएस की सीट की बात कर रहा था मैं। पढ़ाई करोगे तो सोच रहे हो मिल जाएगा क्या? नहीं पढ़ाई करोगे तो बस सोचते रह जाओगे, उसके बाद मिलेगा नहीं। बिहार में? बिहार जाके क्या हो जाएगा? बिहार से तो नहीं है, वो क्या है उधर से? अभी ऐसी हरकत है। देखो, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, कैसा?
जो कि पॉजिटिव डेविएशन के साथ आता है, और दूसरा क्या है तो नेगेटिव डेविएशन के साथ आता है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, जिसमें जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा कि एक्सपेक्टेड से कम, ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और कम आएगा तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मूले से ज़्यादा कैसे आ सकता है। अगर वेपर प्रेशर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वेपर बन रहा है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बन रहा है कि एक्सपेक्टेड से कम बन रहा है? एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बन रहा है, और इसीलिए वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। और एक्सपेक्टेड से अगर कम वेपर बनेगा तो फिर कैसा डेविएशन आएगा? नेगेटिव डेविएशन। ये समझ में आता है सबको? ठीक। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कैसे आ सकता है, या कम भी कैसे आ सकता है? जितना एक्सपेक्ट किया उतना ही तो आएगा, तो कम ज़्यादा कैसे आ सकता है? क्या रीज़न हो सकता है? उसके लिए दो टाइप के फोर्सेस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर नहीं बे, इंटरमोलिकुलर भी दो टाइप का होता है। मैंने शायद पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तुम लोगों को। कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में बताया है। इस क्लास में कितने लोग कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं? स्पेलिंग छोड़ के, ऑब्वियसली लगता है स्पेलिंग बतियाने से। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स नाम सुने हो? खाली नाम सुने हो? कौन साइलेंट नहीं रखता है? ये तो एमआई की रिंगटोन है। अब मैं भी वही चला। अरे नहीं यार, मेरा दूसरा बदल गया शायद। अच्छा, ये तो सैमसंग, सैमसंग ले। हाँ हाँ, सैमसंग लिखा है इस पे। नहीं ठीक है। क्या? आईफोन कहाँ? रे इतना पैसा मिलता है आईफोन। अरे भैया ज्यादा कमाते हैं। सही में? हम कहाँ? सही में? खड़ी भी लिए हैं? हमसे जूता की पार्टी मांग रहे थे। हैं? आईफोन का पार्टी हम आपसे लेते, रुक। क्लास क्लास के बाद मिलते हैं। अरे पुराने जूते हैं यार, आज धुल के लाया हूं मैं। पुराने जूते धुल के लाऊंगा, उसकी पार्टी लोगे क्या? लिखो। सॉरी, रीजन फॉर लिखो। पहला, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो, अगर दो टाइप के फोर्स हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं या अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्सेस। और जो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं वो क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्सेस। इसका इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों ही क्या हैं? इंटर मॉलिक्यूलर। मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लें कि एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल का एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, एक ही पार्ट आपस में इंटरनली फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर मान ले कि दो कंपाउंड, और ये दूसरे किसी कंपाउंड के साथ ऐसा अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर। पर इंटरमॉलिक्यूलर में भी अगर ये दोनों कंपाउंड एक ही जैसे हैं, दोनों का सेम प्रॉपर्टी है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। और यही HF अगर किसी HCl के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। तो दोनों ही इंट्रामॉलिक्यूलर हैं, पर अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्स में, सॉरी दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर हैं, अगर सेम टाइप में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इसको हम कोहेसिव फोर्सेज बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप में लग रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्सेज बोलते हैं। समझ में आना तीनों में डिफरेंस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर ये होता है, ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर हैं और उसी इंटरमॉलिक्यूलर में ये कोहेसिव और ये एडहेसिव। तकलीफ में हो गया, ठीक। तो मान ले कि एक कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड A भरा हुआ है, और कोई दूसरा कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड B भरा हुआ है, और इन दोनों को मिक्स करते हैं एक तीसरे कंटेनर में जिसमें A और B दोनों भरे हुए हैं। क्या यहां पर A और B के बीच में, A और A के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर ही, पर कोहेसिव वाला इंटर। और B और B के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, वो भी कोहेसिव फोर्स होगा। पर यहाँ पर A और B के मिक्सचर में जो A और B के बीच में लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। तो एज्यूम करो कि हम A और B में आपस में मिला रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी ज़्यादा है, A और A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, B और B के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और मिलाने के बाद A और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड से कम हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में पास आएंगे या दूर जाएंगे, अरे बोल, दूर जाएंगे। तो जो वेपर बनेगा वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा। और वेपर अगर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और ऐसे में पॉजिटिव डेविएशन आएगा। दिखाई दे रहा है ना वे। पर इन दोनों का फोर्स मान ले कि कमजोर, शुरू में A और A के बीच का एडहेसिव कोहेसिव फोर्स कमजोर है और B और B का कोहेसिव फोर्स भी कमजोर है, पर A और B का एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हो गया। तो एक्सपेक्टेड से स्ट्रॉन्गर फोर्स आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज़्यादा। तो मॉलिक्यूल पास आएंगे कि दूर जाएंगे, वेपर इजीली बनेगा कि मुश्किल से, मुश्किल से। तो वेपर ज़्यादा बनेगा कि कम कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम। और ऐसे में कैसा डेविएशन आएगा, नेगेटिव डेविएशन। तकलीफ में हो, लिखो ये वाला, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। उसमें लिखो, इफ द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन A एंड B, if the cohesive forces between A and B are weaker than the adhesive forces between A and B, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन A एंड B, कोहेसिव फोर्सेस का मतलब सेम टाइप की अलग अलग टाइप पे, सेम टाइप। हाँ, तो A और A के बीच में लगने वाला फोर्स, B और B के बीच में लगने वाला फोर्स, इसको हम कोहेसिव फोर्सेस बोले। इफ कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन A एंड B आर वीकर देन एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन A एंड B। अब एडहेसिव फोर्स बोल रहे हैं तो मतलब A और B के बीच में लगने वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्या। द सोल्यूशन विल शो, solution will show positive deviation, solution will show positive deviation। अच्छा एक बात बताओ, शुरू में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मॉलिक्यूल को ऐसा मिक्स करेंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूल कम तेजी से अट्रैक्ट करने लगे एक दूसरे को, मतलब ये एडहेसिव फोर्सेस कम हो जाए, वीकर हो जाए, तो ऐसे में जो मॉलिक्यूल पास आएंगे या दूर जाएंगे, सुनते ही नहीं क्वेश्चन। पहले स्ट्रॉन्गर फोर्स थे, अब वीकर फोर्स है, तो मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड के पास आएंगे कि दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। तो जो डेल्टा वी होगा, पहले का वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि बाद का वॉल्यूम है, बाद का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव।
पता चल रहा है? अच्छा, क्योंकि पहले फोर्स स्ट्रांग थे, अब फोर्सेस क्या हैं, वीक हैं। तो नया फोर्स बना है कि पुराना फोर्स टूटा है? पुराना फोर्स टूटा है। और जब भी कोई पुराना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज में? एब्जॉर्ब। तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। दिख रहा है? डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा और डेविएशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा, मिक्स किए हैं मॉलिक्यूल में, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी। तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। दिखाई दे रहा है? तो ये तीनों ही चीज़ें पॉजिटिव होती हैं किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। लिख लेना पूरा। लिक्विड के वॉल्यूम की बात कर रहा था, अभी इसका इससे निपट लें। हाँ, ज़्यादा वॉल वेपर बनेगा, तो लिक्विड के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वेपर ज़्यादा बनेगा तो लिक्विड, देखो लिक्विड के मुकाबले वेपर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ऐसे भी। अगर 100 लीटर 100 लीटर दोनों मिलाएंगे तो 200 लीटर सोल्यूशन बनेगा, पर उससे ज़्यादा सोल्यूशन बनेगा, 201 लीटर बनेगा। क्या, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, तो वेपर ज़्यादा बन रही है तो उसी रिलेटिव में वेपर, वेपर से लिक्विड के वॉल्यूम का क्या लेना देना। एक बात बता, 1 लीटर पानी ज़्यादा वेपर बनाएगा या 2 लीटर पानी ज़्यादा वेपर? हाँ, वेरी गुड, अब सही बता रहा है। मतलब लिक्विड के वॉल्यूम से वेपर का वॉल्यूम डिसाइड नहीं करता। नहीं, वेपर के वॉल्यूम से लिक्विड का वॉल्यूम कैसे डिसाइड कर? हाँ, तू क्या कर रहा था, क्या कह रहा है? फिर से जो बोले हैं वो दोबारा रिपीट कर दे, क्योंकि तू सुन नहीं रहा था। तो कोहेसिव फोर्स ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। और वो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है कि वीकर? स्ट्रॉन्गर। और वो बाद वाला क्या है, वीकर है। तो ऐसे में जो वेपर बनेगा वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा? हाँ, ज़्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से क्या आएगा, ज़्यादा। तो डेविएशन कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में है ना? अच्छा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा, डेफिनेशन में उल्टा लिखवा दिया क्या? यार क्या डेफिनेशन लिखवाया, देखा ना, कहाँ लिखा है? पता नहीं कहाँ लिखा है यार, तब से पलटे तब तक तो दूसरा पेज लिखवा दे। इफ कोएसिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर वीकर लिखवा दिया है, और ये यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लिखवाना चाहिए था। ठीक है, हाँ, तो ये स्ट्रॉन्गर है, बाद में वीक हो जा रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया? बैठ जा, बैठ जा। ये बोलना गलत लिखवा दिया, वो कह रहा नहीं समझ में नहीं आया। अच्छा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ, वो स्ट्रॉन्गर होगा। एग्जाम्पल में कोई भी, जैसे एल्कोहल ले लो और इसमें हेक्सेन मिला दो, साइक्लोहेक्सेन मिला दो, हेक्सेन मिला दो, कुछ भी मिला दो। तो एल्कोहल में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हेक्सेन में क्या है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो जब साइक्लोहेक्सेन या हेक्सेन इथाइल अल्कोहल में जाता है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। तो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग था कि बाद में? पहले स्ट्रांग था, बाद में क्या हो गया, वीक हो गया। तो किस तरह का डेविएशन आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्या नेगेटिव डेविएशन अपने मन से लिख पाओगे? तो नेगेटिव डेविएशन में कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे कि एडेसिव फोर्सेस पे? एडेसिव वाला स्ट्रांग होगा। और ऐसे में जो डेल्टा वी होगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव पे? नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल पास में ज़्यादा आएंगे। पास में आएंगे तो वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कैसा डेविएशन आएगा, नेगेटिव। अच्छा, क्योंकि नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज? तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। और क्योंकि मॉलिक्यूल पास में आ गया तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? अरे बोले, एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ती है, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं, दो सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी क्या होती है,
बढ़ती है। तो ए को अलग बी को अलग रखें और मिक्स करने के बाद एंट्रोपी क्या ही होगी, बढ़ेगी। तो एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ती है, ठीक है। और ये डेविएशन किस तरह का डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। क्या वैसे भी डेट बना दिया तो अलग है। हाँ, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। जैसे 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 बता देते हैं, एसीटोन में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और क्लोरोफॉर्म में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब मिला देते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिखाई दे रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। इसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वीकर होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे तो कैसा डेविएशन आएगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा। नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में ये लिख लेना, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में ये लिख लेना, और ये लिख लेना। लिखे कि नहीं लिखे, अगला लिखो टॉपिक, समय कम बचा है इसलिए एजियोट्रॉप वाला डेफिनेशन बस लिखवा देते हैं। एजियोट्रॉप कुछ होता नहीं है, एजियोट्रॉप का जो डेफिनेशन लिखा है उसको बढ़िया से याद कर लेना। एक बाइनरी मिक्सचर होता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का, उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है। तो बॉयल करते रहते हैं तो भी उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ठीक है। उसको हम एजियोट्रॉप बोलते हैं। दो टाइप के एजियोट्रॉप होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता है कि मैक्सिमम पे, नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब बॉइलिंग मिनिमम होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा मतलब जल्दी से बॉयल हो जा रहा है कि बाद में बॉयल हो रहा है। जल्दी से बॉयल हो रहा है इसका मतलब इजीली वेपराइज हो रहा है कि मुश्किल से वेपराइज हो रहा है। और इजीली वेपराइज हो रहा है मतलब पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हाई टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, और हाई टेम्परेचर बॉयल होगा मतलब वेपर प्रेशर क्या है, कम, मतलब उसमें डेविएशन कैसा आ रहा होगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, आप लेना। नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे।